हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। देखिए, ये आज के क्वेश्चन में भी आया है बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आया था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कैसे गया। उत्तराखंड बोर्ड का आज साइंस का पेपर था, कैसा गया आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम प्रकाश संश्लेषण समझते हैं। रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी, फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखिए हमने ये लिख लिया है। प्रकाश संश्लेषण जिस क्रिया द्वारा पौधे पौधे सभी को पता है ना, जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब देखिए इसको समझिए। जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक मीन्स क्या होता है, जो पौधे स्वयं निर्माण कर लेते हैं उसे हम कहते हैं कार्बनिक भोजन। ठीक है ना, समझ में आ गया। जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक यानी कि जो स्वयं निर्माण कर लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और स्वयं कैसे निर्माण करते हैं, जो वायुमंडल से, ठीक है ना, वायुमंडल पता ही है ना, वातावरण से, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे मैं नीचे लिख दे रही हूँ कार्बनिक भोजन और अकार्बनिक भोजन क्या होता है। ओके, तो देखिए अब ये मैंने लिख लिया है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पौधे के हरे भागों में होती है। जैसे पत्तियों में होती है, हरा भाग क्या है, पत्तियां हो गई, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके, इतना समझ में आया। देखिए समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाना इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भी वीडियो हम पोस्ट करें न्यू, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। ठीक है, अब देखिए अकार्बनिक भोजन मैंने लिख दिया। आप अभी आपको मतलब मैंने बताया है अकार्बनिक भोजन क्या होता है।
जो पौधे स्वयं निर्माण करते हैं। स्वयं कहाँ से निर्माण करते हैं? वायुमंडल से या वातावरण से जो निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य की किरणों से, वो वातावरण में है ना, तो उससे क्या है, उनने स्वयं निर्माण किया उसका। अब देखिए अकार्बनिक भोजन क्या होता है, ठीक है। अकार्बनिक भोजन वो होता है पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पौधे क्या करते हैं? जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जैसे कि पानी हो गया, ठीक है। खाद्य पदार्थों के बहुत से जो जड़ों द्वारा वो खींच लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है ना। पौधे खींच लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं जड़ों से, तो वो होता है आपका अकार्बनिक भोजन, ठीक है। इतना समझ में आया? क्लियर है आपको? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और आज का आपका पेपर कैसा गया वो भी बताइएगा। एक बार हम फिर पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। अब देखिए कार्बनिक भोजन क्या होता है। कार्बनिक भोजन वो होता है जो पौधे स्वयं निर्माण करते हैं। कहाँ से करते हैं? वातावरण से करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो आप लिखोगे पौधे के हरे भाग में होती है, ठीक है। अब पौधे के हरे भाग में कहाँ होती है? पत्तियों में होती है, ठीक है ना। ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कार्बनिक भोजन क्या है, अभी ऊपर बताया है तब भी मैंने नीचे लिख दिया है। पौधे स्वयं निर्माण करते हैं। कहाँ से करते हैं? वातावरण से करते हैं, उसे कार्बनिक भोजन कहते हैं। अकार्बनिक भोजन क्या है? अकार्बनिक भोजन है पौधे जड़ों द्वारा और मिट्टी द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे अकार्बनिक भोजन कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको इतना? अब आगे देखिए, जो पौधा है वो आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है, ये आपका क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। तो पहले हम ये लिखेंगे, तो अब हम इसमें लिखेंगे आवश्यक कच्ची सामग्री। पहला देखिए आपका है, यहाँ पे हम पहला नंबर डालेंगे सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? वो वातावरण में होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका CO2। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी वातावरण में ही होती है। थर्ड है आपका क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होती है आपकी? क्लोरोफिल को हम पर्णहरित भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं हम? पर्णहरित कहते हैं। यहाँ का 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल में ही आपकी क्या होती है, सॉरी, क्लोरोफिल से ही पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, ठीक है ना। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा किस कारण पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती है, तो आप पर्णहरित लिखे या फिर क्लोरोफिल लिखे, बात एक ही है। चौथा है आपका जल। जल पौधा कहाँ से लेता है? जड़ों से लेता है, मिट्टी से लेता है। तो ये हो गई आवश्यक कच्ची सामग्री भी। तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जो लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं तो प्लीज़ वो लोग ना करें। नहीं समझ में आ रहा है आपको, आप किसी और की वीडियोस देख लें, बट ऐसे उल्टे सीधे कमेंट तो ना करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं समझ में आता उसके लिए सॉरी, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट आप उल्टा सीधा तो कमेंट ना करें। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उनके लिए थैंक यू सो मच दिल से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।